जो है पार्टी के जिम्मेदार लोगों के साथ अगर इस तरह की गलती होती है कि कोई ऐसे शख्स को टिकट दे दिया जाए जो पार्टी में आए और जीत करके अगले दिन पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के किसी और पार्टी में जाने का आह्वान करे, उस समय चाहे वो वोटर्स हो या पार्टी के वर्कर्स हो, रास्ता नहीं दिखेगा कि हम जाए किधर। तो ऐसे हालात पैदा ना हो, ये इसके लिए असल में ये मीटिंग रखी गई है। मौसम के वजह से थोड़े लोग कम जरूर हुए हैं, लेकिन हिम्मत में कोई कमी नहीं है, क्योंकि डगरवा के शुरू छोर से लेके आखिरी छोर तक, कटिहार के बॉर्डर से लेके कस्बा जलालगढ़ के बॉर्डर तक सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कहीं ना कहीं हम लोग मजबूत जरूर हैं, तादाद कम जरूर हुई है मौसम के अभाव से, लेकिन जरूरी बात यह है कि हम लोग सिर्फ ऐसे लालची लोगों को अगर टिकट देते रहे तो आने वाले वक्त में जिस पार्टी के लिए हम दिन रात ये कर रहे थे, ये पार्टी के लोग जब कमजोर हो जाएंगे, इसके वर्कर जब कमजोर हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वर्कर की कमजोरी ये तय करेगी कि पार्टी कहां जाएगी, और वर्कर की मजबूती ये तय करेगी कि पार्टी कहां जाएगी। दोनों सूरत में पार्टी कहां जाएगी ये आपको सारा समझ में आ ही रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी ऊंचे स्थान पे तभी जाएगी जब पार्टी के वर्कर का सलाह मशवरा पार्टी के आला कमान लेंगे और उनके मशवरे से काम होगा। और 2020 वाला मसला अगर 2025 में पूर्ण हो गया तो आने वाले वक्त में इस पार्टी का नामो निशान पूरे बिहार में नहीं रहेगा। वजह सिर्फ ये है कि हम मजबूर उस समय ये हो जाएंगे कि हमारे पास में इतनी मजबूत पार्टी जो हर बात पे लबैक, चाहे वो किसी भी मसले के लिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो आज नुमाइंदगी करते हैं, कल को वो मायूस हो जाएंगे बिहार पे मसले पे कि हमने अपने नुमाइंदे दिए, हमारे नुमाइंदे जीते नहीं, लेकिन जीते क्यों नहीं, उस पर अगर विश्लेषण नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में पार्टी वाकई में बहुत कमजोर हो जाएगी। और वर्कर जब मायूस हो जाएगा तो पार्टी की मजबूती के लिए कभी कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो खड़ा होगा उसको कुचलने के लिए जब लोग खड़े रहेंगे तो ये पार्टी कभी मजबूत नहीं होगी। जब तक पार्टी में पार्टी के वर्करों को अहमियत नहीं दी जाएगी, पार्टी को ये नहीं लगेगा कि हम अगर पार्टी की मजबूती के लिए आज काम कर रहे हैं तो हम MP, MLA, जिला परिषद मुखिया बन सकते हैं, तब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी। मेरे भाई, हमें ये लालच आना चाहिए। पार्टी की मजबूती के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो हम में से ही कोई MP, MLA लाना चाहिए। ये पार्टी के जिम्मेदार लोगों को ये जरूर सोचने के लिए हमको मजबूर करना पड़ेगा, और हम लोग मुतहद नहीं होंगे तो इस सोच के लिए हम लोग मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये समझना पड़ेगा हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम वर्कर में से जब तक पार्टी टिकट नहीं देगी, हम वर्करों की अहमियत कभी नहीं होगी। हम वर्करों के मसले का लेकर के थाना बलोग नहीं जा सकते। ऐसे लोग आएंगे जिसके पहले से ही लोग हैं, उनको टिकट मिल जाएगा, वो जीत जाएंगे। जीतने तक वो आपको लेके चलेंगे, जीतने के दूसरे दिन से उनके अपने लोग हैं, वो अपने लोगों के साथ में मस्त हो जाएंगे, हम जहां थे वहीं रह जाएंगे। अगर ऐसे ही हालात बना रहा तो ये पार्टी आने वाले वक्त में बहुत कमजोर हो जाएगी। इसीलिए हम लोग आज अहद कीजिए कि पार्टी में जिसको भी टिकट मिले, चाहे एक मदरसा वर्कर हो या एक जिला अध्यक्ष हो, पार्टी के लोगों को टिकट मिलेगा तो ये पार्टी में रहेंगे। पार्टी के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो बीजेपी को वोट देना मंजूर है। ऐसे पार्टी को वोट नहीं करेंगे कि पार्टी के वर्करों की अहमियत ना हो। मैं खुले लफ्जों से बोलता हूँ, पार्टी के वर्करों की अगर अहमियत नहीं रहेगी तो पार्टी कभी मजबूत नहीं हो सकता है। और पार्टी के वर्करों की अहमियत तभी रहेगी जब पार्टी के वर्करों को तरजीह दी जाएगी। पार्टी के पंचायत अध्यक्षों का कोई काम हो, उस काम को अगर जिला अध्यक्ष नजरअंदाज करता है तो वो जिला अध्यक्ष में बने रहने का कोई हक नहीं रखता है मेरे भाई, क्योंकि हम जब तक अपने से नीचे लोगों को मजबूर करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, उनका हौसला कभी बुलंद नहीं होगा। अगर वो कोई मसले को लेकर के बलोग आ रहा है, उनका साथ हमको देना होगा। हम अगर प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई जिला का काम लेकर के या पटना का काम लेके जाए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी ये जिम्मेदारी है कि वो इलाके के मसले के लिए पटना में हो या विधानसभा में अपनी आवाज उठाए, क्योंकि जब तक मेरा वर्कर मजबूत नहीं होगा हम मजबूत कभी नहीं हो सकते हैं। अवैसी साहब को अगर वोट ना मिले, अवैसी साहब हर जगह अपनी बात को रखते हैं, अगर अवैसी साहब पार्लियामेंट ही ना पहुंचे तो बोलिए कि अगर जो बात वो सदन में रखते हैं, पार्लियामेंट में रखते हैं और आम सभा में रखते हैं, दोनों में फर्क है कि नहीं मेरे भाई।
जो विधानसभा में रखेगा और जो जलसे में रखेगा, दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो हम अपने नुमाइंदे मजबूत नुमाइंदगी के लिए अगर विधानसभा नहीं भेजेंगे, अपने लोगों के दरमियान से लालची लोगों को अगर टिकट मिलता रहा, तो हमारी पार्टी कभी भी मजबूत होगी, मजबूत कभी नहीं होगी। जिन लोगों ने 2024 का एमपी इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार को हराने का काम किया, हमारे पार्टी को कमजोर करने का काम किया, ऐसे लालची लोग अगर हमारे दरमियान में आज 2025 का टिकट लेने के लिए आना चाहते हैं, क्या हमें बर्दाश्त होना चाहिए? बोलिए, हमें मंजूर करना चाहिए? हम लोग सब जितने भी मौजूदा नेता हैं जो किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, अभी नहीं है, सब लोगों के पास गए गिरा, सब लोगों के पास गए कि आपके पास मौका है, आप आ जाइए, आप एमएलए लड़ लीजिएगा, आपके पास मौका है, आप एमएलए लड़ लीजिएगा, हमारे अक्कुल ईमान साहब के लिए एमपी उम्मीदवार के लिए आप मेहनत कीजिए, हमारा अक्कुल ईमान साहब एमपी बन जाएगा तो आप इंशाल्लाह आपको हम लोग 22 विधानसभा से एमएलए लड़ाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि 22 विधानसभा से उनको पार्टी वोट नहीं आएगा, कुछ लोगों ने कहा कि ये पार्टी खत्म हो गया, चलने वाला नहीं है, कुछ लोगों ने बहुत तरह का बात बोला। उसके बावजूद भी हम तमाम वर्कर मजबूती के साथ खड़े रहे और 10 से 11 हजार पिछले एमपी इलेक्शन से ज्यादा वोट दिलाने का काम किया। हम वर्करों का, वोटरों का हौसला बिल्कुल नहीं टूटा मेरे भाई। हम लोग आज मुतहिद हो जाएं तो अपने दरमियान में एमएलए बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें इधर उधर नजर डालने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने पार्टी को बर्बाद करने की बात कहा, जिन लोगों के पास हम लोग साथ देने के लिए गिरी जाए, आज ऐसे लोग पार्टी में आना चाहते हैं, क्या आने देना चाहिए? ऐसे लोग सिर्फ लालच के लिए आएंगे और जीत करके वो अपनी जगह चले जाएंगे जहां उनका मकसद होगा। उनके अपने लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, वो जीतने तक आपका साथ लेंगे, जीतने के बाद फौरन अपने लोगों के सामने वो मीटिंग करेंगे, उन्हीं के लोग खाना बोलो करेंगे और हमारे काम को अब तक जितना नजरअंदाज किया जा रहा है वही नजरअंदाजी जारी रहेगा। हम लोग फिर मायूस होंगे और 5 साल ऐसे समीकरण बनाएंगे कि अब क्या होगा, फिर ऐसे लोग आएंगे, फिर वो उम्मीदवारों के फिर जीत जाएंगे। तो बताइए कि हम लोग जो पार्टी के लिए जन जन तक आवाज उठाने का काम करते हैं, सब लोगों के दरमियान में जाकर के गिरगिराते हैं कि एमआईएम क्यों जरूरी है, क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जरूरी है। मैं आपको एक बुनियादी बात बता देता हूं, एमपी इलेक्शन में अख्तर ईमान था तो यहाँ चर्चाएं थी, आपका पड़ोसी कटिहार में एमआईएम नहीं था, वहां कोई चर्चा नहीं था। मुझे बहुत लोगों ने वहां बोला कि भाई साहब मैं पार्टी का बाजा का आवाज तक नहीं सुन पा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई बाजा बज रहा हो, लेकिन आपका विधानसभा में एमआईएम का बाजा जोरों से बज रहा है, तीर साहब का बाजा जोरों से बज रहा है, कांग्रेस पार्टी का बाजा जोरों से बज रहा है, क्योंकि आप एमआईएम वहां है इसलिए सब लोगों का बाजा सुनाई दे रहा है। लेकिन कटिहार में हम लोगों के पास कभी कोई शरीयत देने वाला नहीं है। आप अपनी ताकत को समझिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हम लोगों को हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर बता रही है। विधानसभा में आप मान जाइए कि अगर एमआईएम नहीं लड़ती है, आपके पास वोट के लिए कोई नहीं जाएगा। अगर आप कोई भी उम्मीदवार दे दे, महागठबंधन में चाहे हाजी सुभान साहब को दे दे या सैयद रुकनुद्दीन साहब को दे दे या गुलाम सरवर साहब को दे दे या निसार साहब को दे दे या विनोद यादव साहब को दे दे या अदना साहब कोई और पिछड़ी जाति का वोट को दे दे, हम लोग ये समीकरण ये समझ पाइएगा कि हम लोग को वोट किसको देना, कह पाइएगा क्या? जिसका भी, क्योंकि एमआईएम नहीं लड़ेगी तो हमारे पास में सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा कि हमको महागठबंधन को देना है। उम्मीदवार सुनने या देखने का मौका नहीं मिले तो भी वोट देना पड़ेगा, हमको मजबूर कर देगा वोट देने के लिए। ऐसी मजबूरी से अगर हम सभी को निकलना है तो ये पार्टी को जिंदा और कायम रखना होगा और इसको कायम रखने के लिए एमआईएम के अपने अंदर से ही उम्मीदवार तय करना होगा, तभी ये पार्टी जिंदा रहेगा। वरना लालची लोगों को आप अगर टिकट दे देंगे, ऐसे लोग जीत जरूर जाएंगे, उनके अपने लोग हैं, उनका अपना वर्कर है, वो उन्हीं के साथ में जाकर के मगन हो जाएंगे। हमारा खैरियत लेने वाला जो अभी नहीं हो रहा है उस समय भी नहीं होगा। इस बात का यकीन करके आज अहद लीजिए कि वर्करों के दरमियान में टिकट कैसे मिले, तभी पार्टी मजबूत होगी, नहीं तो हम लोग को फिर मजबूर होना पड़ेगा। और फिर अगर मजबूर हो गए तो आने वाला वक्त में अगर ये पार्टी कमजोर हो गई तो यकीन मानिए हम लोग उम्मीदवार को देख भी नहीं पाइएगा, लेकिन हम लोग को वोट देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति से अगर हम लोगों को उठना है तो हम लोगों को मजबूर अपने आला कमान को करना पड़ेगा कि हम लोग कभी भी अब अन्य दलों से आए हुए लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिनको आना है पहले वो पार्टी में खुले दिल से आए, पार्टी में संगठन के लिए काम करे, पार्टी का वर्कर अगर उस समय तय करेगा, क्योंकि 6 महीने का वक्त है। कोई भी अभी पार्टी में आता है वो 6 महीना संगठन को बढ़िया से चलाए, 6 महीना में वर्क
जिला अध्यक्ष का, युवा जिला अध्यक्ष का, प्रखंड अध्यक्ष का, प्रखंड प्रवक्ता का, सभी का दिल जीते। अगर सभी का दिल जीतने में कामयाब रहता है, पार्टी के वर्करों ने अगर सलाह मशवरा करके ऐसे नए लोगों को अगर पार्टी में आते हैं, उनके लिए भी मशवरा बनता है, तो उनको भी हम लोग लब्बे कहेंगे। लेकिन ये जो लोग लाइन में खड़े हैं कि हमको टिकट देगा तब हम पार्टी ज्वाइन करेंगे, ऐसे लोग अगर पार्टी में आएंगे तो सिर्फ पार्टी कमजोर का शिकार होगा, ये पार्टी कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष से हम लोग की मांग है कि आप पार्टी में किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं, मैं जिला अध्यक्ष किसी को भी पार्टी में ज्वाइन करा सकता हूं, लेकिन ये वादा कभी नहीं कर सकता हूं कि टिकट आप ही को मिलेगा तो आप पार्टी ज्वाइन कीजिए। आप पार्टी में आइए, पार्टी में योगदान दीजिए, पार्टी में संगठन में काम कीजिए, पार्टी का वर्कर तय करेगा कि टिकट किसको मिलना है। मैं उम्मीदवारी अपनी पेश कर चुका हूं, राशिद भाई भी अपनी उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं, वो जो लोग नए लोग आएंगे वो भी अपनी उम्मीदवारी को पेश करेंगे। पार्टी का संगठन तय करेगा कि टिकट किसको मिले और कौन इलेक्शन जीत सके। पार्टी का संगठन जिसके लिए तय करेगा उसके लिए हम सभी लोग लबैक रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए रुखसत हो रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि राशिद भाई और जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी बात को रखें, और जो मैं थोड़ी देर के लिए रुखसत हो रहा हूँ और मुश्किल से 15-20 मिनट का टाइम लीजिए, उसके बाद में पार्टी का खत्म कर दीजिए। मैं चाहूंगा कि हमारे जो युवा